एक्सेल में आपके पास लाखों रो हैं, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट डेटा तुरंत हाईलाइट करना है। अगर आप अब भी मैनुअली सर्च कर रहे हैं तो आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आज मैं आपको एक्सेल का एक मैजिक बटन दिखाने वाला हूं, वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे आप फेल स्टूडेंट को ऑटोमेटिकली हाईलाइट करें, टॉप परफॉर्मर को अलग कलर दें, डुप्लीकेट पकड़ें और डेटा को स्मार्ट कलर स्केल के साथ प्रेजेंट करें, वो भी बिना किसी फॉर्मूले के। इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अगर आपने कोई पार्ट स्किप कर दिया तो आगे की चीजें नहीं समझ आएगी। बिलीव मी, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझाने के लिए मैंने एक डेटा लिया है। बेसिकली ये मार्कशीट है, एक डमी डेटा मैंने बनाया है जिससे आपको मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टेप बाय स्टेप एकदम डिटेल में समझा सकूं। सो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आपके वर्क लाइफ में ना डेली बेसिस पे काम आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले इधर आओगे, होम, इंसर्ट, ये फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू होता है। कुछ नहीं, जाइए आप सिंपल होम में क्लिक करिए। होम में जाएंगे तो आपको यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके ऑप्शन दिखेगा, ये दिख रहा ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल हाईलाइट सेल रूल्स है, टॉप टू बॉटम है, डेटा बार्स है, कलर स्केल है, आइकन्स है, न्यू रूल्स है, क्लियर रूल्स एंड मैनेज रूल्स। ये सब के बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसलिए बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिए। राइट, अब सबसे पहले शुरू करते हैं कि हाईलाइट सेल रूल्स जो लिखा हुआ ना। अब आप देखो कि यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, तो एक एक करके देखते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे टोटल मार्क्स जो है, जैसे स्टूडेंट का नेम है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, टोटल मार्क्स एंड परसेंटेजेस भी लिखा हुआ है। इनमें से 1 मिनट के लिए मैं आपका यहाँ टोटल मार्क्स उठा लेता हूँ। राइट, तो टोटल मार्क्स मैंने 1 मिनट के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये टोटल मार्क्स में, या फिर टोटल मार्क्स में नहीं लेते, पूरे मार्क्स को ले लेता हूँ। यहाँ पे जितने भी मार्क्स है ना, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ सो दैट क्लियर विजिबिलिटी आएगी। और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आते हैं, हाईलाइट सेल। अब मैं ये बताता हूँ कि ग्रेटर देन का मतलब है, थोड़ा सी से बार को इधर करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जैसे भी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसने 65 ले लिया। अब ये क्या कर रहा है कि जिन जिन लोगों के नंबर 65 से ऊपर है, ग्रेटर देन मतलब होता है ज़्यादा, मतलब उस पॉइंट से जो भी आप लिखोगे इससे ज़्यादा, और लेस देन का मतलब होता है इससे कम। तो जितने भी स्टूडेंट्स के मार्क्स 65 से ज़्यादा हैं, उनको ये रेड में हाईलाइट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपको जानना है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स जो है 75 से ऊपर है, तो देखो आप, ये सारे बच्चे आ गए जिनका मार्क्स जो है 75 से ऊपर है। अब इनको डिफरेंट कलर से भी देख सकते हो कि येलो कलर ले लो, या मान लो ग्रीन कलर ले लो, जैसा भी आपको सही लगे। रेड लाइट कलर ले सकते हो। तो डिफ़ॉल्ट इसने रेड फिल करके रखा, लेट्स से ओके कर दिया। तो आप देख लो कि अंकित शर्मा के मैथ में मार्क्स जो है 75 से ऊपर है, 85 है। ये देखो 75 से नीचे है, तो इसको हाईलाइट नहीं किया। सो 1 मिनट में कितना भी बड़ा डेटा हो ना, आप 1 मिनट में इस रूल को अप्लाई करके आप हाईलाइट कर सकते हो, अगर आपको जानना है। अब 1 मिनट के लिए कंट्रोल चेक करता हूँ, फिर से सेलेक्ट करता हूँ, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। हाँ, अब मान लो कि दूसरा ऑप्शन है कि लेस देन का मतलब होता है कि जो भी मैं नंबर देने वाला हूँ यहाँ पे, जैसे अभी 75 दिया था, 75 से ऊपर को हाईलाइट कर दिया, ये काम सेम करेगा। लेकिन अब लेस देन 75 लेट्स से अगर हम देंगे तो लेस देन 75 को ये हाईलाइट करेगा। ठीक है, तो लेस देन, यहाँ पे लेस देन पे अपन क्लिक कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से ले लेते हैं कि लेस देन 75। तो अब आप देखो, जितने भी बच्चे हैं 75% से 75 नंबर से कम वाले, सबको देखो इसने हाईलाइट कर दिया। 1 मिनट लगा ना, अदरवाइज आप एक एक करके देख करके ऐसे लाल लाल करने जाते तो बहुत टाइम लग जाता। तो अब एक बार फिर से कंट्रोल जेड कर देते हैं। आप देख सकते हो कि ये सब 85, 78, 90, तो सबको उसने हाईलाइट छोड़ दिया जो 75 से ऊपर थे, क्योंकि वो पुराने कंडीशन में था। फिर कंट्रोल जेड कर लेते हैं। मुझे लगता है कि आपको अभी तक समझ आ गया होगा, और होगा तो मैं और स्पीड थोड़ा स्लो कर लेता हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं कि हाईलाइट, लेस देन, ग्रेटर देन समझ गए। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं डिटेल में फिर से आपको
समझा दूंगा, राइट। अब आते हैं कि बिटवीन का मतलब होता है कि दो नंबर्स के बीच में, मान लो कि हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसे मार्क्स को आप हाईलाइट करो जो कि 80 से लेकर के 85 के बीच में हो, ठीक है, 85 के बीच में हो। तो आप देखो ये एंटर कर दिया तो देखो 85 इटसेल्फ, ये 80 है, 85 है, 82 है, 84 है, 85 है, ठीक है। तो 80 और 85 के बीच में जितने मार्क्स है उनको इसने हाईलाइट कर दिया। अब फिर से कंट्रोल जेड करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं कि तो बिटवीन समझ गए, मतलब दो मार्क्स के, जैसे दो नंबर के बीच में, तो यहाँ पे आप कर दो कि मुझे 90 से 95 मतलब लिखा हुआ ना, एंड 97 लिख देता हूँ मान लो। तो ये अगर हाईलाइट करूँगा, मान लो इसको कर लेते हैं कि थोड़ा ग्रीन वाला, तो आप देखो कि ये 90, 95, ये 95, 90, तो जिन बच्चों के मार्क्स जिस भी सब्जेक्ट में 95 और 90 के बीच में था उसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं, आगे मूव करते हैं, जल्दी थोड़ा सा देखते हैं क्योंकि बहुत सारा एक्सप्लेन करने के लिए। इक्वल टू हो गया, अगर आपके इक्वल टू एकदम सही, इक्वल टू का मतलब कि जो भी मैं नंबर दूंगा एग्जैक्टली उसी नंबर को वही नंबर फाइंड करेगा और उसको हाईलाइट कर देगा। इक्वल टू क्लिक कर दिया। अब मैं बोलता हूँ कि मुझे 70 मार्क्स वाले बच्चों को हाईलाइट कर दो। देखो दो बच्चा है, एक प्रिया और एक पूजा। हाँ, तो ये दो बच्चे जो हैं ये 70 नंबर हैं, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। ओके करते हैं, देखो ये दोनों को हाईलाइट कर दिया। अब तीसरे बाकी के ऑप्शन पे आते हैं, फिर सेलेक्ट कर लिया हमने। हाँ, अब यहाँ टेक्स्ट दैट कंटेन, इसका मतलब कंटेन की मतलब ये कंटेन का मतलब होता है कि, तो पूरा एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लो कि ये पूरा मैंने सेलेक्ट कर लिया और अब देखते हैं कि लिखेंगे कि टेक्स्ट दैट कंटेन, मतलब वो चीज़ें लिखना है कि जो भी हम लिखेंगे, कंटेन मतलब कि वो, मान लो कि यहाँ पर आप लिख देते हो ए, तो आप देखो हर सब में ए होगा। मान लो कि आप लिख रहे हो कि RY, तो कहीं पे RY नहीं होगा। RI मान लो, तो देखो प्रिया में RI है। तो जो भी आपके टेक्स्ट के बीच में अगर वो वर्ड्स आएगा या जो यहाँ पे लिखोगे वो अगर उस टेक्स्ट में मिलेगा तो उसको हाईलाइट कर देगा। मान लो UL लिखते हो, U और L, तो आप देखो राहुल के बीच में UL उसको मिल गया। तो अब सिमिलरली आप यहाँ पे मान लो पूजा लिख दो, पूजा, तो देखो पूजा, ये पूजा मिल गया कहीं पे भी उसे। तो यानी टेक्स्ट दैट कंटेन का मतलब ये होता है कि अगर वो वर्ड एक अक्षर भी लिखोगे ना, ए लिख दो, मान लो ए सब में है। मान लो C लिख देते हो तो C कहीं पे भी नहीं, देखो ऊपर से नीचे तक C आपको नहीं होगा। मान लो B लिख देते हो तो B भी नहीं है। हाँ, तो जो भी, मान लो वी विक्ट्री वाला V, तो देखो वर्मा, यादव, हाँ, इसमें कविता में V है। तो जो भी आप लिखोगे कंटेंट में, वो कंटेन में बेसिकली, तो वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। ये भी समझ गए, ओके करके दिखा दिया मैंने। अब इसको एक बार कंट्रोल चेक करते हैं। अगला चीज़ क्या है भाई, इसके बाद क्या क्या ऑप्शन हमारा बचा हुआ, टेक्स्ट दैट कंटेन और ये लिख रहा अ डेट अकरिंग, ठीक है। डेट अकरिंग मतलब कह रहा है डेट अकरिंग, इसमें अच्छा, इसमें कह रहा है डेट, हमने एग्जाम्पल के लिया ही नहीं है। मान लो यहाँ पे डेट लिख लेते हैं अभी समझाने के लिए, डेट, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ 10 अगस्त 2025, ठीक, ऐसे रैंडम कुछ डेट लिख लेते हैं। और यहाँ पे लिख लेते हैं मान लो कि 9 अगस्त 2025। हाँ, फिर इसको थोड़ा सा आगे पीछे कुछ भी कर लेते हैं, ऐसे भर लेते हैं और चेंज करते चलेंगे 3। अब इसको समझाने के लिए मैंने लिखा है। अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और आप आ जाओ, देखो तो डेट अकरिंग। अब ये कह रहा है कि येस्टरडे का, अब ये कुछ प्रीफिक्स देगा आपको कि टुडे का डेट क्या है। मान लो टुडे, तो आज देखो, आज 10 अगस्त को ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 10 अगस्त का डेट दिखा दिया। यहाँ पे मान लो येस्टरडे, टुमारो यहाँ कुछ है ही नहीं है क्योंकि अभी तक आज से पीछे की डेट है तो ये नहीं दिखा रहा। हाँ, येस्टरडे, तो देखो 9 अगस्त कल था तो बिल्कुल दिखा दिया। अब ये कह रहा है कि आप लास्ट 7 डेज, तो ये सारा लास्ट 7 डेज हो गया। तो आप इस तरीके से इन फिल्टर्स का यूज करके आप डेट पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। एग्जैक्टली, थैंक यू। अब आगे देखते हैं। सो इसको ठीक है, अब डेट इंसर्ट कर दिया तो रखते हैं, हो सकता है आगे भी काम आए।
अब आगे क्या चीज़ है यहाँ पे, बिटवीन इक्वल टू डेट डुप्लीकेट वैल्यू। देखिए ऐसा कभी होता है ना कि अगर डुप्लीकेट वैल्यू कोई सबको हाईलाइट कर देगा, तो इनमें सेलेक्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू कुछ है क्या। तो आप देखो कि जितने भी जो भी वैल्यूज है ये सब कहीं ना कहीं डुप्लीकेट होंगी। इसको और बेटर समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक किसी कॉलम को पकड़ते हैं और इसमें देख लेते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू आ रहा है क्या। तो डुप्लीकेट वैल्यू में आप देखो, ये देखो अब तो यानी 90 यहाँ पे भी है, 90 यहाँ पे, तो बता रहा है ये डुप्लीकेट है। ये 65 यहाँ पे, यहाँ 65 है तो डुप्लीकेट है। तो अगर आपको हाईलाइट करना कि कोई भी मार्क्स अगर डुप्लीकेट है, मतलब सेम मार्क्स दो जगह है, दो बच्चों का है, तो ये हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब फर्दर और क्या ऑप्शन बचा हुआ है इसमें, ये तो पूरा हमने क्लियर कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि मोर रूल्स है। ये यहाँ पे सब में मोर रूल्स होगा। जैसे ये ग्रेटर, एक तो इन्होंने कुछ प्रीफिक्स रूल दे रखा है। अब अगर आप कुछ अपने आप से रूल्स बनाना चाहोगे, मोर रूल्स में आओगे, और मोर रूल्स में जैसे कि फॉर्मेट ओनली सेल, फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, तो अपने आप से भी रूल बना सकते हो कि फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन सेल वैल्यू, ग्रेटर देन मान लो लिख देते हैं, ग्रेटर देन मान लो 1 मिनट के लिए समझाने के लिए 70 कर देते हैं। ठीक है, और उसका कलर मैं बोल देता हूँ येलो डाल दो। ठीक है, तो अब आप देखो कि जो भी होगा सबको येलो से कर देगा। तो कुछ तो उसने अपना रूल बनाया है और कुछ आपको अपने आप से रूल बना सकते हो, ऐसा भी कर सकते हैं, और उस सब सेक्शन में आपको मिलेगा। इसलिए बता दिया मैंने कि आप रूल खुद का भी बना सकते हो। रूल बहुत डिटेलिंग में दिया हो, ग्रेटर देन, इक्वल टू, थोड़ा डिफिकल्ट रूल भी बना सकते हो। तो जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ जाओगे तो कल को आप अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे ट्वीक कर लोगे। क्योंकि मैं सब कुछ सारे कंडीशन अभी बताने लगूंगा तो 3 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी आपको सब कुछ कवर कर दूँ। आप तो आप ध्यान से देखिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आप लोगों के लिए कवर करने वाला हूँ। करेक्ट, 1 मिनट, ये थोड़ा सा ओके, सॉरी। अब आ जाते हैं अगले ऑप्शन पे। दूसरा है टॉप टू बॉटम। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो टॉप टू बॉटम में आज कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं समझने के लिए। तो टॉप टू बॉटम आते हैं कि टॉप 10 आइटम। तो अब यहाँ पे टॉप 10 आइटम देखने के लिए क्या करेंगे, चलो देख लेते हैं। हम टॉप 10 नहीं, टॉप 2 देखते हैं, सिंपल, समझने के लिए। तो टॉप 2 देख लिया। तो ये बता रहा है कि ये साइंस में ये जो है टॉप से 2 ही ऐसे, तो दोनों लोग देखो 88 है। तो कह रहा है कि 2 बच्चे ऐसे हैं जो साइंस में हाईएस्ट मार्क है। टॉप 2 बच्चों के मार्क्स को इसने हाईलाइट कर दिया। सिमिलरली अगर आप आ जाओगे बॉटम 2 के लिए, तो ये दिखा देगा कि बॉटम 10 है, तो यहाँ बॉटम 2 के लिए दिखाओगे तो ये दिखा देगा बॉटम 2 के सबसे कम नंबर पाने वाले लोग कौन से हैं, ये देख लो। ये 55 नंबर और 42 नंबर, इनको हाईलाइट कर दिया। ऐसे ही अगर परसेंटेज में आओगे, लेट्स सी परसेंटेज है, तो वो पूछ रहा है कि आप बता दो कि टॉप परसेंटेज किसके हैं, टॉप 10। तो यहाँ भी टॉप 2 कर लो, मान लो टॉप 10 परसेंटेज क्या है, तो ये देखो टॉप 10 90% दिखा दिया। और अगर आप यही बताते हो कि मुझे बॉटम परसेंटेज दिखा दो, तो ये बॉटम परसेंटेज भी ऐसे दिखा देगा। सिमिलरली सिंपल रूल है, बॉटम का मतलब सबसे नीचे से और टॉप का मतलब सबसे ऊपर से, ये 2 कर लो। तो आपको ये भी यहाँ पे दिखा दिया। तो यानी सबसे बॉटम से देखो एक ही है ये परसेंटेज, बॉटम से ये है, तो इसने हाईलाइट कर दिया। अब चलते हैं दूसरे और लास्ट में, मतलब अबव एवरेज। तो अब इसमें एवरेज का, चलो ठीक है, इसी को सेलेक्ट करके देख लेते हैं कि अबव एवरेज। तो टोटल का क्या कर लेगा, एवरेज आपका 70 है, लिख के आ रहा ना, देखो यहाँ 70 आ रहा, नीचे बार पे देखोगे। अब देखते हैं क्या करता है ये। तो अबव एवरेज में आते हैं, तो दिखाता है कि जितने भी अबव एवरेज हैं, तो 70 से ऊपर जितने लोग हैं, देखो इनको हाईलाइट कर दिया अबव एवरेज। अब आप खुद एवरेज कैलकुलेट करते और इस हिसाब से एक एक टिक करते, वो 1 मिनट में कर दिया। ठीक है, तो अबव एवरेज भी बता दिया। बॉटम एवरेज भी अगर देखना हो तो टोटल मार्क्स में देख लो कि मान लो टोटल मार्क्स में इस काम को कर लेते हैं कि अबव एवरेज क्या दिखा रहा है। ये देखो सारे बच्चे जो जैसे 315, 358, 319, ये सारे अबव एवरेज हैं, क्योंकि 274, बाकी सबका इनसे नीचे है। अब बॉटम का भी देखोगे तो सिमिलरली आपका बॉटम का भी आ जाएगा बॉटम एवरेज।
जो एवरेज बिलो एवरेज नंबर है, तो देखो ये है सबसे कम है, सबसे कम ये है 188 है ये, तो ये सब लोग एवरेज से नीचे हैं क्योंकि इनका टोटल एवरेज कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 270। तो देखो आई बिलीव कि सब 270 से नीचे वालों को इसने हाईलाइट कर दिया है ना। सो बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जितने भी काम किए हैं वहाँ पे कुछ भी जब बेटर तरीके से प्रेजेंट करना होता है ना, तो ये बहुत काम आता है। अब अभी नीचे तो और इंटरेस्टिंग होने वाला, नीचे तो बार बार सब कुछ आने वाला, तो ध्यान से देखते जाओ। हाँ, अगले ऑप्शन पे आते हैं डेटा बार्स। हाँ, यही बोल रहा था ना मैं। अब डेटा बार्स देखो कितना कमाल का चीज़ है। डेटा बार्स क्या करता है ना, आपको इस नंबर के बिहाफ पे या इन परसेंटेज जहाँ पे भी आप बार लगाओगे उनके बिहाफ पे वो आपको बढ़िया एकदम कलर कोडेड बार दिखा देता है। देखिए डेटा बार्स है। अब आप मान लो कि ये पकड़ लेता हूँ या ये थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लग रहा है, कोई भी एक बार पकड़ लो आप, मान लो ये देख लेते हैं, ठीक है। सो देखो कि जिसके जितने कम नंबर होंगे, अगर इसको आप शॉर्ट कर लोगे ना, मान लो थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, शॉर्टिंग करने के बाद और ज़्यादा बेटर शॉर्टिंग कर लेते हैं। शॉर्ट बाई लास्ट में किससे करना था, टोटल मार्क्स है, ठीक है। टोटल स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेते हैं, ठीक। अब आप देखो कि अब इसमें बार का मजा आएगा कि बार कैसे बढ़िया से आ जाएगा। होम में आ जाते हैं, फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग और बार में आएंगे तो देखो ये आ गया ना कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स के पूरा भर दिया इसने, सबसे लोएस्ट मार्क्स का ऐसे बार बना दिया। अब इसे मल्टीपल आपको लग रहा होगा मल्टीपल ऑप्शन क्या करने के लिए दिया हुआ है, तो मल्टीपल ऑप्शन आपके अपने कलर के हिसाब से, किसी को डार्क कलर, लाइट कलर, क्या कलर चाहिए, जो भी कलर जिसको चाहिए उस हिसाब से भर ले। तो देखो आपको बाहर आ गया ना। होता क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको डेटा को बेटर तरीके से विजुलाइज करके दिखाता है। नहीं तो एक एक आदमी आंख से देखते रहे यार ज़्यादा कम क्या है कैसे है, तो आप देखोगे एकदम साफ साफ दिख गया ना कि सबसे, ये बार देख के बता सकते हो सबसे कम है, थोड़ा ज़्यादा छोड़ा है, ये सबसे ज़्यादा है। अब ठीक है, तो बार समझ में आ गया। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं एक बार और, ठीक। अब आ जाते हैं कि इसके बाद क्या है, बार के बाद तो बार में मतलब सॉलिड फिल है और क्या नाम है ये थोड़ा, तो मतलब कलर की फिलिंग है, इसमें कोई इतना लॉजिक नहीं है। हाँ, बट आपको बार हाईलाइट करके दिखा देता है कि एट ए ग्लांस लेवल आप देख सकते हो कि डेटा का विजुअलाइजेशन के बेसिस पे आप एनालिसिस कर, मतलब डिसीजन ले सकते हो कि इसका कम कितना ज़्यादा है। वो परसेंटेज में भी आप करोगे तो परसेंटेज में भी वही बता देगा। देखो परसेंटेज में भी करोगे, देखो परसेंटेज में भी बता दिया कि एग्जैक्टली सबसे कम परसेंटेज वाला कम परसेंटेज आ गया, राइट। अब आते हैं फर्दर कि कलर स्केल पे। हाँ, कलर स्केल जो है मैं बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर मैं कुछ यूज करता हूँ ना तो कलर स्केलिंग यूज करता हूँ। कैसे, एकदम बता देता है कि ऐसे लगाया और सिंपल कलर स्केल पे लगाया और ये डाल दिया, तो ये बता रहा है कि सबसे ज़्यादा, ये देखिए डार्क कलर है, एकदम डार्क कलर है, उससे थोड़ा हल्का कलर हुआ, फिर येलो कलर हुआ और एकदम ये नीचे वाला रेड हो गया। यानी अपने आप आपको पता चल गया कि ये बेस्ट है। नीचे आते 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 एकदम सबसे खतरनाक, सबसे कम नंबर जो है यहाँ 165 मार्क्स मिला हुआ। तो ये बाहर आपको दिख, देखो जहाँ भी आप चाहोगे ना, अब इसी को चाहो तो उठाओ, इनमें भी कर लो आप। अभी आपको देखो यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो बार ये आ गया, ये आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी बार दिखा लो। सॉरी, कलर स्केल लगा के बार दिमाग में आना, कलर स्केल लगाओगे तो अब आपको समझ आ जाएगा कि देखो एकदम आ गया ना। परसेंटेजेज में आप चाहो तो लगा लो, तो आपके डेटा ब्रॉडर लेवल पे जब किसी को दिखाओगे ना तो वो बता देगा कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये कविता, नेहा और स्नेहा में। हाँ, इन्हीं लोगों के मार्क्स जो है सबसे ख़राब हैं। इन लोगों के मार्क्स जो है मीडियोकर रेंज के हैं। ये लोगों चलो ठीक है, बेस्ट है, नहीं ठीक है, अबव एवरेज है। और ये जो लोग हैं इनका मार्क एकदम टॉपर है, 90%। देख लो 90% को एकदम डार्क में ग्रीन कर दिया। हल्का ग्रीन जो है आपको 79 से 90 के बीच में किया, और जो येलो अलर्ट दिखा दिया कि भैया ये जो है लोग हैं इनको मेहनत करने की ज़रूरत है, और इनको उन्होंने बता दिया कि एकदम कबाड़ा कर दिया मार्क्स का, ठीक है ना। तो ये देखो कितना बढ़िया से आप देख करके ऐसे देखते रहो, समझ में आएगा कि क्या अच्छा क्या बुरा। लेकिन ये जो फॉर्मेटिंग है ना, इससे एकदम क्लीन हो जाता है डेटा आपका। तो अब फिर से कंट्रोल जेड कर देता हूँ आगे के भी ऑप्शन कवर करने भाई। तो अगले ऑप्शन पे आते हैं, देखते हैं आगे क्या ऑप्शन और बचा हुआ हमारा। अच्छा, कलर स्केल में भी देखो दो चीज़ें हैं।
कलर स्केल तो एक तो आपको लग गया कि ये डिसेंडिंग में, मतलब टॉप टू बॉटम को हाईलाइट करते जाता है। यही चीज को हम बॉटम टू टॉप को भी हाईलाइट कर सकते। कैसे? देखो, ये कलर स्केल ये उठाया, अब यहां पे किया तो सबसे कमजोर लोगों को रेड कर रहा हो, ठीक है। लेकिन अब अगर आप जो है इसी को अगर दूसरा वाला ले लोगे ऑप्शन में, तो देखो जब सबसे ज्यादा वालों को उसने रेड कर दिया। अब आप कहोगे ऐसा क्यों रेड कर दिया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब आप डेटा में जाओगे तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, लेट्स से कि नेगेटिव वैल्यू है, मान लो कि कोई नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू ऑलवेज जो है, मान लो कि -1% है और -10% है, तो डेफिनेटली -1% ज़्यादा बेटर होगा -10% के। तो कभी कभी आपको ऐसा होता है कि जो हाईएस्ट जो फेलियर है वो हाईएस्ट, सबसे नंबर ऑफ ज़्यादा फेलियर्स है, उसको आप रेड में दिखाना चाहते हो, और कभी हाई मार्क्स वाले को ग्रीन में दिखाना चाहते हो। तो जहाँ आपको यूज आएगा डेटा का, उस हिसाब से आप स्केलिंग को चेंज कर सकते हो, कलर स्केल को। अब आगे वाला देखोगे, आगे वाला देखो थोड़ा डिफरेंट है। इसको एकदम लाइट कर दिया, ये डार्क कर दिया, ये ग्रीन कर लिया, तो उसके बाद तो कलर का सारा खेल है। बट आपको ये दोनों पता करना होगा कि अगर असेंडिंग में करना है तो आप इसको मतलब जो सबसे लोएस्ट मार्क को रेड में करना है तो ये कर दो, सबसे हाईएस्ट को रेड में करना है तो आप दूसरा वाला ऑप्शन चूज कर लो। ये आपको डेटा के हिसाब से डिपेंड करना पड़ेगा कि हाईएस्ट वाला खराब है तो रेड से रिप्रेजेंट करोगे, और लोएस्ट वाला खराब है तो रेड से रिप्रेजेंट करोगे, दोनों बार को सेलेक्ट कर लोगे। ये एकदम माइन्यूट से डिफरेंट होता है, लेकिन जब डेटा एनालिसिस में आओगे ना तो बहुत कमाल की चीज़ होती है, आपको एकदम समझ आ जाएगा। अब इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, एक बार और, ठीक है। अब आते हैं कि आइकन्स। अच्छा देखो ये कितना बढ़िया, जैसे परसेंटेज में लगाते हैं। हाँ, अब आइकन्स को आते हैं। आइकन्स ये दिखा देगा, मान लो ये वाले को पकड़ते हैं, ये तो आप देखो क्या है, ये दिखा दिया ना एकदम कि अपने आप, हमने कुछ नहीं, ऐसे एक अगर आप इंसर्ट में जा करके अगर ये शेप से आइकन इंसर्ट करने लगोगे ना, तो आपको जो है सुबह से शाम हो जाएगी डेटा। ये तो अभी 4 लाइन का डेटा, मतलब गिन पुन के हमारा जो 10 रो का डेटा है, आपके पास ऐसे जो है 1000 रो का डेटा हो सकता है, तो एक तो लगाते नहीं जाओगे। तो आप देखो कि आइकन्स अपने आप लग गया। कि जितने भी बेटर लोग हैं 80%, 79 से ऊपर को उसने ग्रीन दे दिया, इसको दे दिया फॉरवर्ड आइकन कि यहाँ पे जो है ठीक है, मतलब ग्रोइंग है, लेकिन यहाँ पे बता दिया रेड कि एकदम से आइकन नीचे ये कर दिया ना, आपको जो एरो है नीचे कर दिया कि ये लोग को कंसर्न, ये मतलब कविता, नेहा और स्नेहा, इन लोगों को जो है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बिल्कुल ही राइट। अब इसको अलग अलग हिसाब से आप चाहो तो कर सकते हो कि कौन सा आइकन लगेगा। तो ये आइकन हो गया, ये थोड़ा सा लाइट शेड में आ गया। फर्दर देख लेते हैं। ये आपको देखो बुलेट पॉइंट जैसा कर दिया, ग्रीन मतलब रेड एम्बर ग्रीन टाइप का होता है ना, तो ये ब्लैक और रेड और अलग अलग कलर से इंडिकेट कर रहा है, मतलब मिला जुला के। ये देखो फ्लैग्स और क्रॉस लिख सकते हो, कह रहा है ये ख़राब है, ये अलर्ट है, ये चेक्स है, मतलब ये बेस्ट है, राइट। और फर्दर कुछ करना हुआ, ये देखो बार्स भी बना सकते हो ऐसे इसमें कि, तो आपको कैसे डेटा को प्रेजेंट करना है ना, ये आपको सोचने की बात है। मैं तो सब कुछ करके दिखा दे रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको समझ आ जाए। आप जब समझे रहोगे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चीज़ों को प्रेजेंट कर लोगे, करेक्ट। तो आप कंट्रोल Z इसे कर लेते हैं, अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या बचा हुआ है, अब हमने सब कुछ कवर कर लिया। तो अभी तक मैं आपको समराइज कर देता हूँ एक बार कि हमने सबसे पहले हाईएस्ट सेल रूल्स देखा कि जहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट कंटेंट्स एंड डेट एंड डुप्लीकेट वैल्यू को, और मोर रूल्स को भी हमने समझ लिया। अगले में फिर टॉप टू बॉटम, टॉप परसेंटेज, बॉटम, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, और इधर बार्स में कि डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, सॉलिड, फिल एंड अदर्स, और बाकी ये कलर स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना कि मैक्सिमम टाइम ये यूज करता हूँ मैं। उसके बाद आइकन्स मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं कि न्यू रूल्स, ठीक है।
न्यू रूल्स भी आप बना सकते हो। पहली बात है यार, न्यू रूल्स बनाना है कि आपको मैंने बोल दिया कि फॉर्मेट है और यहाँ पे मुझे सिंपल कर दो कि ट्रू कलर में कर दो, ठीक है। तो अपना देखो ये कर दिया अपने आप से, या आप वहाँ से कुछ भी अपने आप से भी सेलेक्ट करके रूल लगा सकते हो इसको करके कि मतलब लोएस्ट वैल्यू को कर दो, लोएस्ट वैल्यू है या परसेंटेजेस को आप कर दो तो वो चेंज कर लेगा। मतलब अपने हिसाब से देख के रूल बना सकते हो। और आपने मान लो इसमें टोटल कोई रूल लगा रखा है, यहाँ पे मान लो कि आपने रूल लगा रखा है, कोई भी एक रूल लगा लेते हैं, लेट्स से कि कौन सा रूल लगाएं, मान लो कि ये लगा देता हूँ। अब इसको क्लियर करना है, ये लगा हुआ हमारे पास। अब मान लो कि हमें यहाँ पे क्लियर रूल्स करने हैं, तो क्लियर रूल्स करोगे दो चीज़ें कहता है, क्लियर रूल्स ऑन सेलेक्टेड सेल या इंटायर शीट। तो अगर आप यहाँ से मान लो ये सेलेक्टेड सेल है, ये हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये हमने सेलेक्ट कर लिया और इसी से रूल क्लियर करना है, तो हम क्लियर रूल्स ऑन सेलेक्टेड सेल में आएंगे और सेलेक्टेड सेल से करेंगे। देखो ये रूल खत्म हो गया, कंट्रोल जेड करता हूँ। लेकिन अगर कहीं पे भी रख करके आप कहते हो कि नहीं मुझे इंटायर शीट से करनी है, पूरा इंटायर शीट से करोगे, देखो रूल हट गया। तो आप अब यहाँ मैनेज रूल्स है, तो मान लो कि आपने कुछ रूल, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, यहाँ पे रूल आपने बनाया हुआ है एक रूल और यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट किया हुआ है और मैनेज रूल्स में जाओगे तो ये देखो ये सिलेक्शन को ये बता रहा है कि मान लो कि इस रूल को हटाना है तो आप डिलीट कर दिए, डिलीट हो गया। या कुछ नया रूल लगाना चाहते हो तो मैनेज रूल्स में जाओगे और यहाँ पे आप जो है एडिट रूल्स को कर लो। एडिट रूल को करने के लिए इसके जगह आप मान लो ये लगा देते हो, हाँ बबल्स जो होता है ना ये लगा दो, तो ये सीधे बबल्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो आई बिलीव कि आपको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी आपने मास्टरी कर लिया। अब आप प्रैक्टिस करो, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो और खुद आप वो बहुत ईजी, आपने देखा ना मैंने कुछ नहीं किया, टिक 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 करके बता दिया, लेकिन आपको एकदम क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, एक्सेल को जीरो से हीरो तक सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियोज में मैं ऐसे ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपकी रिपोर्टिंग स्किल डेफिनेटली लेवल अप हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।